हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जैसे कि दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है और त्योहार आने से पहले होती है घर की साफ सफाई, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है सब लेडीज के लिए। हर एक दिन हेक्टिक हो जाता है, आज ये घर की सफाई करनी है, आज ये कोना करना है, आज ये करना है। तो हमने अभी तक साफ सफाई शुरू नहीं की है, तो आज पापा की छुट्टी का इंतजार हो रहा था। आज है पापा की छुट्टी, पापा को बनाया जाएगा बलि का बकरा। देखो ये इससे पहले रेस्ट कर रहे हैं पहले रेस्ट करेंगे, एनर्जी लेंगे, उसके बाद फिर मेरी हेल्प करेंगे। बच्चों को बाहर बिठा दिया गया है ताकि उन पे डस्ट ना जाए। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम अपना बेडरूम। टाइम आप देख सकते हैं 1 बजने में 10 मिनट पड़े हैं और 1:30 बजे हमारे दीदी आ जाते हैं, जो कि हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, मतलब कि झाड़ू पोछा करते हैं और बर्तन करते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनके आने से पहले पहले हम जितना अपना रूम कर सकते हैं वो कर लें, और साफ सफाई के साथ साथ रूम की हम करने वाले हैं हमारे रूम का मेकओवर, मतलब कि थोड़ी सी लुक चेंज करने वाले हैं। तो आज का व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे रूम की करंट सिचुएशन। स्माइरा सोकर उठी है, आज इसने अपना बिस्तर सेट नहीं किया, नहीं तो ये डेली करती है, क्योंकि इसको पता है कि आज सारे बिस्तर वगैरह जो है वो वॉश होंगे, तो जरूरत नहीं है। और ये देखिए मंकी नीचे गिरा पड़ा है, ये ऋषभ का काम है, उधर पेन गिरा पड़ा है। और ये हमारा बेड है जिसके ऊपर पापा फिर से थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, और ये बेडशीट भी हमने सेट नहीं की है। और ये देखिए, ये भी आपको पता ही है किसका काम होगा ये देखिए सब बिखरा पड़ा है रूम एकदम से। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है, मतलब कि ड्रेसिंग टेबल। और कितनी देर में हम चमकता हुआ रूम अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाने वाले हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इवन हम लोग कबर्ड का ये एरिया भी आज क्लीन करेंगे इतना। और ये एरिया जो है वो है पापा का, तो सारे कपड़े पहले बाहर निकालने हैं, फिर कबर्ड को अंदर से क्लीन करना है, फिर से ऑर्गेनाइज करना है। जी हजूर। और फैन भी साफ करना है, और ये आपका काम है। ओके। पंखे की साफ सफाई चल रही है, और हमारे रूम की जो विंडो है वो अक्सर बंद रहती है, फिर भी हम लोग 10-15 दिनों बाद पंखा साफ करते ही करते हैं। और इतनी मिट्टी निकलती है, समझ नहीं आता ना कैसे आ जाती है। हाँ, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं। हाँ, और बाहर हॉल के जो फैन है हमारे, वो तो वाइट है, उनपे तो इतनी दिखती है ना, 1 हफ्ते के बाद तो हमें उसको क्लीन करना ही पड़ता है। हाँ। घर की साफ सफाई करने में सबसे मुश्किल काम होता है, जो कि दीवारों पे ये निशान पड़े होते हैं ना, इनको क्लीन करना। लेकिन इनको कैसे क्लीन करना वो समझ से बाहर हो जाता है। और जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये वॉल्स जो थी वो वाइट थी, हमारे पुराने घर में कलरफुल वॉल्स थी, इवन हमने वॉलपेपर्स भी लगवा रखे थे। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो स्माइरा ने बोला कि मम्मा मेरे बेडरूम में, मतलब मेरे रूम में और हॉल में हम लोग वॉलपेपर लगवाएंगे। लेकिन वो हमारा काम बीच में ही रह गया, बिकॉज वाइट के ऊपर जो वॉलपेपर का डिज़ाइन अच्छा लगता है ना, वो मुझे कहीं मिला नहीं। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, जिनसे हमने पहले लगवाए हुए थे उनसे भी देखा, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको होल्ड पे रख दिया। अब दिवाली का सीज़न है तो स्माइरा बोलती कि मम्मा अपने बेडरूम में कुछ अच्छी सी वाइब्स लेकर आओ। तो सबसे पहला काम जो मेरा है वॉल्स को डेकोरेट करने का, वो है इन स्ट्रेन्स को रिमूव करना। और ये कैसे रिमूव होंगे, मेरे पास एक लिक्विड है, ये कैसे काम करता है, रियल में ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है बाय बाय डूडल वॉल स्क्रिबल रिमूवर। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं इसकी, अगर अच्छा हुआ तो फिर आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट स्प्रे करना है मार्क के ऊपर, देखिए इस तरह से मैं स्प्रे कर रही हूँ। ये इतना बड़ा मार्क है, आई डोंट नो किसका है, मतलब कोई पेंसिल नहीं चलाई गई है, स्माइरा तो वैसे भी नहीं करती है। अब इसको वाइप करते हैं। अरे नहीं, ये पता है क्या है, ये मार्क नहीं है, ये स्क्रैच है। किस चीज का पता नहीं, बट जा रहा है, देखो जा रहा है ना। और स्माइरा ने आज तक गाइस हमारे घर की दीवारों पे कोई पेन, पेंसिल, मार्कर, क्रेयॉन नहीं चलाया है। मैं देखती हूँ जिनके घरों पे बच्चे होते हैं ना, उनकी दीवारें अक्सर ऐसी रहती हैं। हाँ, बट ऋषभ जरूर चलाएगा। और वाइट है, वाइट का बेनिफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। सुंदर लगती है वाइट वाइट सी, लेकिन कुछ भी हल्का सा चल गया या मार्क आ गया तो एकदम से झलकने लगता है वो मार्क। तो इसके बाद आप क्या करने वाले हो? बताती हूँ मैं। ओह माय गॉड। हाँ, निकला फाइनली तो? मुझे लगता है 90% रिमूव हुआ है। हाँ, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए।
आप छोड़ो, मैं करता हूँ। नहीं नहीं छोड़ो गाइस, मेरे पास ना एक और सोल्यूशन भी है। देखो इतने सारे मार्क्स हैं, मैं इनको कैसे रिमूव करूंगी? हाँ। इतना टाइम लग जाएगा और मुझे लगता है बॉटल भी खत्म हो जाएगी। ये तब काम में आएगी जब हल्का फुल्का आपको मार्क कहीं दिख रहा है तो उसको आप रिमूव कर दो। तो अब ये वाली वॉल आज मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। इस वॉल पे हमारा एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है। इवन स्माइरा ने बोला था इसके अंदर फोटोज भी कुछ चेंज करो, लेकिन वो काम मैं बाद में करूंगी। एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, बाकी हमारी वॉल जो है वो खाली है। तो जो भी हम लोग मटेरियल यूज करेंगे हमारे बेडरूम मेकओवर में, वो एकदम सस्ता मटेरियल होगा और ऑर्गेनाइज होने के बाद मैं आपको अच्छे से हमारे बेडरूम का लुक दिखाऊंगी और कितने बजट में हमारा रूम मेकओवर हुआ वो भी सारा बताऊंगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारा रूम मेकओवर होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने इस वॉल के लिए एक वॉल स्टिकर बाय किया है। ये मतलब कि इस वॉल के लिए, नॉट फॉर दिस, इसके लिए कुछ और है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये एक शीट है जिसके ऊपर फूल पत्तियां बनी हुई हैं। तो इनको पील करना है और दीवार के ऊपर पेस्ट करना है। तो एक निकाल कर आपको लगाकर दिखाती हूँ। इससे क्या होगा, वॉल भी सुंदर दिखेगी और जो मार्क्स हैं छोटे छोटे वो भी हाइड हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से इसको निकालना है क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है। ये देखिए जैसे प्लास्टिक का पेपर होता है ना, ये देखिए अगर गलती से थोड़ा सा फट गया तो ये पूरा डिज़ाइन गया। वाह, एक पीस निकला। अब इसको मैं लगाऊंगी जहाँ पे मुझे कहीं मार्क दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, तो मैं इसको इसके ऊपर लगाती हूँ। हाथ पे भी चिपक जाता है, उसको निकालना भी मुश्किल है। ये फूल इसके ऊपर जाएगा तो वो मार्क हाइड हो गया। देखो ना, आप ये पत्ती वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरराइड कर सकते थे। चलो बहुत सारे मार्क्स हैं, नहीं, ट्राई करो। इसको नहीं निकाल सकती हूँ हाँ, अभी मैं। इसको तो नहीं निकाल सकते, मालूम है। हाँ ट्राई करो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ट्राई करते हैं। आप कहना चाहते हो कि माँ के ऊपर ग्रीन पार्ट आएगा? हाँ, ग्रीन पत्ती आ जाए। ठीक है, ऐसे भी करके देख लेते हैं हम लोग। अब ये वाला तभी मैं मानूंगा ना, हाँ, कि आपका आइडिया ये वाला यूजफुल है। ठीक है, ओके। ये वाला मार्क इस पे मैं पत्ती लगा देती हूँ। हाँ, देखा, मेरा आइडिया भी काम किया। बिल्कुल किया। दिमाग तो सबके पास है, भगवान ने सबको दिमाग दिया, बस यूज करना आना चाहिए। हाँ, ये वॉल अच्छी लगेगी। अब जल्दी से ये सारे स्टिकर्स जो है मैं इस वॉल पे लगा देती हूँ। इवन मैंने 2 शीट्स मंगवा रखी हैं। इनका प्राइस भी मैं आपको ब्लॉग के एंड पे बताऊंगी जब मैं आपको बेडरूम टूर करवाऊंगी। ऋषभ उठ गया, सो रहा था पहले और मेरा काम बीच में रह गया। अब ये सॉरी कर रहा है। सॉरी कर रहे हो आप? अच्छा, तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि ऋषभ आजकल बेड को पकड़कर यहाँ पे खड़ा होता है, कर्टेन्स हटा हटा के बाहर देखता है या फिर हाइड एंड सीक खेलता है। तो खेलते खेलते कई बार इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये लड़का गिर जाता है। ऋषभ खुद ही बता देगा यूट्यूब फैमिली को। ऋषभ इधर देखो, आपके पी कहाँ होती है? आपके पी कहाँ हो जाती है? कहाँ पी हो जाती है? आपके कहाँ लग जाती है? ऋषभ के चोट बताएगा। हाँ ऋषभ, हाँ वो पहले वो तो उधर जा रहा है। हाँ देखो, तो फिर क्या होता है ना, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसका हेड जो है वो डायरेक्ट इसके बेड पे लग जाता है। इसका बेड क्या मतलब बेड पे लग जाता है। तो फिर ये ऐसे अपने हेड पे हैंड रखता है। हाँ, फिर इसको पूछो ऋषभ कहाँ लग गई? ऋषभ कहाँ लग जाती है? आपको कहाँ लग गई? नहीं, आप कैसे पूछते हो एक्चुअल में? ऋषभ आपकी पी कहाँ होगी थी? अभी मूड में नहीं है ये, अभी सो के बट बता देगा ये। हाँ, तो अब इस पोर्शन को कवर करने के लिए मैंने कुछ अरेंज किया है। आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी? हाँ, हम मेकओवर कर रहे हैं बेटा रूम का। यहाँ पे अब लगाते हैं कुछ। ये देखो गाइस, मैंने ना ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन। ये भी एक तरह का वॉलपेपर ही है। तो इसको हम लोग वॉल पे लगाएंगे तो ये सुंदर नहीं दिखेगा। तो जैसे आजकल बेड मिलते हैं ना रेडीमेड, उनके बैक पे इस तरह का कोई डिज़ाइन बना होता है। तो मुझे ऑनलाइन इस तरह के स्टिकर्स दिखे तो मैंने ऑर्डर कर लिया। मुझे नहीं पता है कि पेस्टिंग इनकी कैसी है, ये ज़्यादा टाइम के लिए टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। मैंने ये 3 पीसेस ऑर्डर किए थे। तो बस इनको ऐसे निकालना है और पेस्ट कर देना है। तो देखते हैं, होप ये काम कर जाए। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ऋषभ आपको थोड़ा साइड पे होना पड़ेगा बच्चे।
ओ देखो करने ही देगा। अच्छा कर्टन हटा देती हूँ मैं, छोड़ो आप देखो, बाहर देखो, अपना एंजॉय करो। अब इधर आ जाएगा तो मैं कैसे लगाऊंगी। हंस रहा है, देखना इसको विंडो में कैसे हंस रहा है, खुश हो रहा है। चलो उधर चलो पापा के पास, इधर आ जाओ बेटा। पेस्टिंग खराब ना हो जाए, मुझे ये भी डर लग रहा है। तो गाइस हमारा बेडरूम हो चुका है एकदम टनाटन। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रेडी होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा रूम मेकओवर करने के बाद कैसा लग रहा है। पहले तो मैंने आपको दिखाया था बिखरा हुआ, डस्ट से भरा हुआ, लेकिन अब एकदम क्लीन हो चुका है, सुंदर बन चुका है। तो बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उस वॉल से जिस वॉल पर मैंने सबसे पहले स्टिकर लगाने शुरू किए थे। तो स्टिकर लगाने के बाद हमारी ये वाली वॉल कुछ इस तरह से लग रही है, पूरी मैंने भर दी है। बस वहाँ पे ऊपर 2-3 स्टिकर्स कम रह गए, तो मैंने सोचा एक बार तो मैनेज करते हैं, बाद में मैं देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरी लगा तो एक पैकेट और बाय कर लेंगे। और इस पूरी वॉल के ऊपर 2 शीट्स लगी हैं, जिसके अंदर 2 डिज़ाइंस थे, और एक शीट मुझे पड़ी है 102 रुपीज़ की। तो टोटल 204 रुपीज़ लगे हैं, जिससे हमारी ये वॉल अच्छे से डेकोरेट हो गई है। और यहाँ पे एक पिलर है, पिलर के ऊपर मैंने ये मंडाला आर्ट के कुछ स्टिकर्स लगाए हैं। एक शीट में 3 पीसेस थे, तो मैंने एक ही शीट ऑर्डर की थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक शीट और ऑर्डर कर लूँ, ताकि जो स्पेस बच गया है उसको भी मैं कवर कर दूं। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 92 रुपीज़, मतलब कि 92 रुपीज़ के 3 पीसेस आए हैं, तो बिल्कुल भी महंगे मुझे नहीं लगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे बेड के पीछे वाली वॉल पे, छोटे बड़े रंग बिरंगे फ्लावर्स। तो इस तरह से मैंने पूरी दीवार को भर दिया है, और इस साइड भी एक पिलर था जिसको मैंने फूलों से भर दिया है। ये स्मायरा के बेड के पीछे वाली वॉल है, ये वाला स्टिकर तो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो स्टिकर्स बच गए, तो यहाँ पे भी मैंने चिपका दिए ऊपर तक। ये वॉल मैंने एज इट इज़ छोड़ दी है। और ये हमारे बेड की बैक, जो कि ऋषभ की सेफ्टी के लिए मैंने लगाई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने नया बेड खरीदा है। होप आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो इस वॉल पे टोटल 2 शीट्स लगी हैं, और पर शीट का प्राइस मुझे पड़ा है 123 रुपीज़, मतलब कि 2 शीट्स हो गई हैं 246 रुपीज़ की। तो एक पूरी वॉल जो है 246 रुपीज़ में डेकोरेट हो गई है। अगर मैं ये वॉलपेपर लगवाती तो 5000 का खर्चा होता एक वॉल का। लग रही है सच में, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ सही बात है, आपने बोल दिया तो मैंने मान लिया। बाकी हमारी यूट्यूब फैमिली मुझे बताएगी। आइडिया नहीं था कि ऐसे खिल के आएगी वॉल। हाँ वो दोनों मस्ती करते हैं ना यहाँ पे, इसीलिए। हाँ, ज्यादा टाइम वो बेडरूम में ही रहते हैं। हाँ। और ये जो मैंने बैक पे इस टाइप की शीट्स लगाई हैं, ये टोटल 3 पीसेस मैंने ऑर्डर किए थे, और एक शीट मुझे पड़ी है 249 रुपीज़ की, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी थी और इसके अंदर फोम भी भरा हुआ है, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है। बट अगर बेड पे मार्केट से हम लोग अलग से ये चीज़ें लगवाएं तो मुझे लगता है 20,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमने पूछा था ना। हमने पूछा था, फिर मुझे लगा एक बार काम ऐसे ही चलाते हैं, दिवाली का सीजन है। ये प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि अगर हम नया बाय करेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे। एग्जैक्टली, जगह भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, बच्चों के जो प्ले स्टेशंस हैं, हाँ, टॉयज हैं, उनकी मस्ती का सामान है, उन्होंने जगह भर रखी है। सही बात है। ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया, ये स्मायरा ने सजाया है। यहाँ पे लिपस्टिक्स, फाउंडेशन सब रख दिया है, डीओ वगैरह भी हैं, और इस ड्रॉर के अंदर छोटा मोटा सामान है जैसे कि पिन्स वगैरह, और यहाँ पे नेल पेंट का भंडार है। ऑल आउट चल रही है क्योंकि मच्छरों का भी सीजन है। अब आप लोग कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये बैक वाली वॉल का डिजाइन ज्यादा प्यारा लगा या फिर ये फ्रंट वाली वॉल का। एंड टोटल बेडरूम को डेकोरेट करने में हमारा कितना खर्चा आया वो भी आप कैलकुलेट करके बताइएगा। मैंने हर एक चीज़ का प्राइस आपको बता दिया है। और आपको अगर हमारा बेडरूम का मेकओवर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।